हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज most of the adult insects have 6 legs and 2 antennae and 4 wings, 4 antennae and 4 wings, 2 antennae and 2 or 4 wings, and 4 wings and 4 eyes. So let's see what is the key concept to solve this question. So here the key concept to solve this question is that कि हमें क्लास इंसेक्टा के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. So we should be knowing the characteristics of class insecta. अगर हमें इंसेक्टा क्लास के कैरेक्टर्स के बारे में पता है, जनरल फीचर्स के बारे में, तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो लेट्स सी व्हाट आर द की कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स belong to phylum, all the insects belong to phylum Arthropoda, no doubt, because they do have jointed appendages, and all the animals with jointed appendages, they are kept in phylum Arthropoda. So they have jointed appendages. They are class insecta वाले जितने भी organisms हैं, they do belong to this category. Jointed appendages कहने का मतलब, अगर आपने किसी भी इंसेक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, सो आपने उसके लेग्स को देखा होगा, सो लेग्स में से आपको जॉइंट्स मिलते हैं. इसी तरह से उनके जो भी अपेंडेजेस हैं, जैसे कि बॉडी से आगे की तरफ ऐसे 2 सेंसरी स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, दीज आर द एंटीने. तो यहाँ भी आपको जॉइंट्स मिले. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अपेंडेजेस में जॉइंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्थ्रोपोड्स. अब जब हम बात करें क्लास इंसेक्टा की, तो क्लास इंसेक्टा इज ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा. इंसेक्टा वाली क्लास को हम इस नाम से भी जानते हैं, हेक्सापोडा. एंड दिस वर्ड हेक्सापोडा, इट कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स. हेक्सा मतलब होता है 6, और पोडा मतलब होता है लेग्स, बिकॉज दे डू हैव 6 लेग्स. तो सभी इंसेक्ट्स में 6 लेग्स तो होती हैं. उसके अलावा ये फीचर्स हमें फाइंड आउट करने. लेट्स सी द जनरल बॉडी फीचर ऑफ insects. So the body of insects is divided into 3 functional regions, और इन फंक्शनल रीजन्स को हम कहते हैं टेगमेटा. टेगमेटा फ्यूजन से बनते हैं सेगमेंट्स. टेगमेटा आर द फ्यूज्ड सेगमेंट. तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंड दीज 3 पार्ट्स आर द हेड एंटीरियर एंड में, देन थोरेक्स, एंड देन एब्डोमेन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 टेगमेटा और फंक्शनल. अब हेड वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? हेड वाले पार्ट में आपको मिलेंगे माउथ पार्ट्स, जो कि जनरली मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं. पे च्यूविंग एंड सकिंग टाइप के हैं, किसी में च्यूविंग एंड बाइटिंग टाइप के हैं, और किसी में ये पियर्सिंग टाइप के हैं. सो माउथ पार्ट्स मिलेंगे. देन देयर विल बी द सेंसरी स्ट्रक्चर्स फॉर फोटो रिसेप्शन, को हम बोलेंगे कंपाउंड आईज. यहाँ पे आईज आर कंपाउंड, तो प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आईज. कंपाउंड आईज में होता क्या है कि मल्टीपल विजुअल यूनिट्स आर देयर. एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज बनाने के लिए बहुत सारी विजुअल यूनिट्स होती हैं, हम ओमेटिडिया कहते हैं. और ये ओमेटिडिया एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग इमेज बनाती है. तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड टू प्रोवाइड बेटर सेंसिटिविटी, यहाँ पे डिफरेंट विजुअल यूनिट्स मिलके एक आई बनाएंगे. इसके अलावा देयर विल बी 1 पेयर ऑफ एंटीने. 1 पेयर इसका मतलब हो गया 2, so there will be 2 antennae, and these antennae are the sensory structure. ये भी sensory होते हैं, are also sensory. अभी हेड थोरेक्स रीजन की बात करें, so in the thorax region आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? So the thorax region is having 3 segments. thorax 3 segments के फ्यूजन से बनता है. These 3 segments are known as the prothorax, mesothorax एंड द मेटाथोरेक्स. इन 3 सेगमेंट से आपका जो इनका थोरेक्स है वो बनता है. तो हर एक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज होंगी. तो टोटल तीनों सेगमेंट से मिला के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो गया. तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स विल बी देयर. अब विंग्स की बात करें, तो विंग्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम द थोरेसिक रीजन. तो जनरली देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. 2 पेयर्स का मतलब हो गया 4 विंग्स.
अगर 4 विंग्स हैं तो 1 पेयर ऑफ विंग्स विल अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स एंड 1 विल अराइज फ्रॉम द मेटाथोरेक्स. बट इन सम इंसेक्ट्स द विंग्स आर 1 पेयर. 1 पेयर का मतलब हो गया 2. अब कुछ इंसेक्ट्स में जैसे कि हाउस फ्लाइज में, तो ऑल द हाउस फ्लाइज एंड द मॉस्किटोज, तो जितने भी मॉस्किटोज हैं और जितनी भी हाउस फ्लाइज हैं उनके अंदर देयर आर 1 पेयर ऑफ विंग्स. तो विंग्स 2 पेयर्स भी हो सकती है, मतलब 4 भी हो सकती है, और दे कैन बी 1 पेयर और 2. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का अगर देखें, 1 बाय 1 डिस्कस करें. सो फर्स्ट जो ऑप्शन में हमें दिया है दैट इज 2 एंटीने एंड 4 विंग्स. तो 2 एंटीने इज राइट, बट 4 विंग्स भी ठीक है, लेकिन 2 विंग्स कैन ऑल्सो बी देयर इन सम इंसेक्ट, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं. सेकेंड इज 4 एंटीने, ये तो यहीं से डिस्कार्ड हो जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ एंटीने इज 2. थर्ड ऑप्शन कहता है 2 एंटीने एंड 2 और 4 विंग्स. सो दिस इज ट्रू, क्योंकि या तो 2 एंटीने तो मस्ट है, लेकिन विंग्स का जो नंबर है दैट कैन बी 1 पेयर और 2 पेयर. सो अकॉर्डिंगली 2 और 4 विंग्स हो सकती है. 4 wings and 4 eyes, ये तो गलत है. So the right answer of this question is obviously option number 3. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.